गीता को हर 2 मिनट में छींक मारने की आदत है। जुकाम उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती है। उसने हमेशा स्कूल कॉलेज में छींका, टीचर से बात करते हुए छींका, दोस्तों से गप्पे लड़ाते हुए छींका। इसलिए सारे टीचर और दोस्त गीता से परेशान हो गए। गीता, तू बात बात पर छींकती है, तुझे जुकाम है, ये जुकाम संक्रामक है, तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? अरे यार, कुछ नहीं होता डॉक्टर दिखाने से। अच्छी, ये तो अच्छी ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इस छींक की वजह से गीता के सारे दोस्त उससे दूर हो गए, लेकिन गीता को कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता अपनी धुन में मस्त रहती थी, लेकिन गीता की मां सरला गीता को लेकर बहुत चिंतित थी। ऐसी छींकने वाली लड़की से कौन शादी करेगा? एक बात के बीच में 4 बार छींकती है गीता। गीता के पिता मोहन ने कहा, वही तो, घर में जवान बेटी बैठी है, इससे ज्यादा चिंता की बात एक पिता के लिए और क्या हो सकती है? सुनिए जी, आप आज ही हमारी बेटी को लेकर अस्पताल जाइए, उसे ठीक करके लाइए। अरे गीता तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहती है, पता नहीं अस्पताल से उसे क्या दिक्कत है। बस उसकी शादी हो जाए। हे भगवान, कैसे भी करके बिटिया की शादी करा दो। सरला यहाँ भगवान को बुला रही थी और वहां गीता रास्ते में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खाए बिना मजा नहीं आता। दो और एक आइसक्रीम दो, इस बार 2 in 1 देना। गीता को छींकते हुए एक के बाद एक आइसक्रीम खाते हुए देखकर खुद आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम देने से मना कर दिया। नहीं दीदी, मैं आपको और आइसक्रीम नहीं दे सकता, आपको जुकाम है, इतना भी आइसक्रीम खाना ठीक बात नहीं है। तुम मुझे ज्ञान मत दो, आइसक्रीम बेचने से तुम्हारा ही फायदा है। मैं अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान तो नहीं करा सकता ना। आप जाइए यहाँ से, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दुकानदार ने गीता को भगा दिया, फिर भी उसे शर्म नहीं आई। वो दूसरी दुकान पर जाकर आइसक्रीम खाने लगी। उसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद थे। उसे अपनी तबीयत की बिल्कुल फिक्र नहीं थी और उधर उसके माँ बाप उसकी शादी की फिक्र में मरे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उसकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, लेकिन भगवान हर किसी को एक मौका देते हैं और वो मौका अचानक से ही आता है। एक दिन शहर से गीता के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम शुभ था और उसकी किराने की दुकान थी। उन्होंने गीता की तस्वीर देखी थी और उन्हें गीता बहुत पसंद आई थी, इसीलिए शुभ की मां सविता ने एक चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हमें गीता बहुत पसंद है, मेरा बेटा अच्छा कमाता है, लेकिन हमारा घर आपके घर से बहुत दूर होने के कारण हम गीता को देखने नहीं आ सकते। आशा करते हैं कि हमारा बेटा भी आपको पसंद आए। शादी की डेट फाइनल कीजिए, हम शादी के दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। अरे वाह, लड़का शहर से है, अच्छा खासा कमाता भी है और ऊपर से वो गीता को देखने भी नहीं आएंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। वो लोग अगर गीता को देखने आते तो पक्का रिश्ता ठुकरा कर जाते। सुनिए, आप जल्दी से शादी की तारीख फाइनल कीजिए। किराने की दुकान, इसका मतलब उस दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम दोनों होगी। बहुत मजा आएगा। इसी वजह से गीता ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। शादी का दिन आ गया और शुभ बारात लेकर सही टाइम पर आ गया। गीता भी मंडप में आई। शुभ ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पहली बार सामने से देख रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। अक्षु, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षु, अरे ये क्या, तुम छींक क्यों रही हो? तभी सरला जल्दी से वहां आई और बोली, वो कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सरला ने बात को घुमा दिया। शादी के दौरान गीता लगातार छींकती रही। शुभ के रिश्तेदार खुसुर फुसुर करने लगे। ये क्या, बहू इतना काहे छींक रही है? वही तो, ये एक ऐसी लड़की को पसंद किया है सविता ने, छींकने वाली बहू। खैर, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है चुगली करना। शादी के बाद गीता अपने ससुराल चली गई। वहां सविता आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आओ आओ बहू, तुम्हारा ही इंतजार था। सविता ने आरती शुरू की ही थी कि तभी गीता ने आरती की थाली पर छींक दिया और दिया बुझ गया। ये क्या, एक छींक से दिया बुझ गया? ये तो घोर अमंगल है। माफ कीजिए अक्षु, मैंने जानबूझकर अक्षु नहीं किया। अक्षु। माँ, गीता को जुकाम है, चिंता मत करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा।
चलो गीता अंदर चलो। शुभ गीता को लेकर अंदर चला गया। पूरा दिन गीता कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को वो फूलों से सजे हुए बिस्तर पर सज धज कर बैठ गई। शुभ अंदर आया और जैसे ही गीता के घूंघट को उठाया वैसे ही गीता ने शुभ के मुंह पर छींक दिया। अब जाकर शुभ को गुस्सा आया। छी, ये क्या? मेरे चेहरे को छींक के गीला कर दिया। छी गीता, सारा मूड खराब कर दिया। शुभ मुंह साफ करके सो गया। गीता को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने तो शादी मुफ्त की आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए की थी। सभी के सो जाने के बाद वो चुपके से उठकर दुकान के अंदर चली गई और वहां से कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेकर मजे से खाने पीने लगी। अरे वाह अक्षु, मजा आ गया। इसे कहते हैं शादी के मजे। अक्षु। अगले दिन सुबह सुबह उसकी सास ने उसे नाश्ते में पराठे और आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा। गीता रसोई में पराठे और आलू की सब्जी बनाने में लग गई और हर 2 सेकंड में छींकने लगी। बाहर बैठकर सविता और शुभ दोनों परेशान हो गए। कल पूरी रात छींकती रही है गीता, पूरी नींद खराब कर दी उसने। अभी भी छींक रही है, पता नहीं ये छींक कब रुकेगी। किसी भी नॉर्मल इंसान को ऐसे छींकते हुए तो नहीं देखा है मैंने। हमने शादी से पहले गीता से ना मिलके कोई गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं बेटा, खैर अब शादी हो गई है तो निभाना तो पड़ेगा। बहू जल्दी पराठे लाओ, भूख लगी है। अक्षु, लाती हो। अक्षु, माँ जी, अक्षु। और इस बार छींकते हुए गीता ने पराठे पर ही नाक से बहते हुए पानी को गिरा दिया और उसने ये देखा भी नहीं और पराठे लेकर उसने टेबल पर रख दिया। उसने देखा पराठे के ऊपर पानी जैसा कुछ है। अरे ये क्या है? छी 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 छी, पराठे पर ये क्या है? तुमने पराठे पर घी लगाया है क्या बहू? घी? अक्षु, नहीं तो। अक्षु। और इस बार नाक से बहता हुआ पानी सविता के चेहरे पर जा गिरा। सविता और शुभ दोनों गुस्सा हो गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी छींक मारने वाली बहू। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी बीवी। शुभ ने गीता को घर से निकाल दिया। गीता रोती हुई मायके चली आई और सब लोग ये देखकर हंसने लगे। गीता की बहुत बेइज्जती हुई। साथ साथ उसके माता पिता भी शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाए। तब जाकर गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, ये सब मेरी गलती है। अक्षु, पापा मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। अक्षु, मैं फिर से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। गीता खुद से अस्पताल गई और दवाई लेने के बाद ठीक भी हो गई। उसने आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स को और कभी हाथ भी नहीं लगाया। शुभ ने खुश होकर उसे वापस बुला लिया और ऐसे गीता ने फिर से सब कुछ सही कर दिया। जुकाम हर किसी के लिए हानिकारक है, ये बात गीता को समझ में आ गई। मोनिका, अभी तक आटा परात में ही निकाला हुआ है, अगले साल गूंथ कर रखोगी क्या? बस हो गया मम्मी जी, बस गूंथ कर फ्रिज में ही रखने जा रही थी। ठीक है, रोटी बन जाए तो मेरे कमरे में ही दे जाना, मैं जरा टीवी पर अपना पसंदीदा नाटक देख रही हूँ। जब देखो ये घर के काम निपटाते रहो, ये काम वो काम, जैसे मैं कोई मशीन हूँ जिसे सारा दिन चलाते रहो। मोनिका, रोटी सेक ली या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी। ये लीजिए। दाल में नमक बड़ा कम डाला है, जरा नमक भी ला दे। मोनिका, मेरा लंच पैक हो गया तो वो दे दो। दे रही हूँ, हो गया, बस एक डिब्बे में सलाद डाली रह गई है। मोनिका, जरा एक कप चाय बना देती बेटा। जी पापा जी, अभी लाई। पता नहीं इन घर के कामों से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। ये शादी के बाद ससुराल में काम से बचने का कोई उपाय किसी तरह मिल जाए, फिर तो मैं एक भी काम नहीं करूंगी। ये क्या, एक बहू घर के कामों से बचने के लिए बन गई झूठी प्रेग्नेंट बहू और बिना घर का काम किए बस आराम किया। ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। क्यों ना मैं भी झूठ बोल दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मेरे से भी कोई काम नहीं करवाएगा। ये ठीक रहेगा, बस फिर तो आराम ही आराम है। मोनिका ने घर के कामों से बचने का बहाना ढूंढ लिया था। एक शाम, मम्मी जी, मेरा ना जी मिचला रहा है और सिर भी भारी है। पता नहीं, मैंने अपनी मम्मी को फोन पर बताया तो वो बोली कि ये तो खुशी की बात है। मोनिका, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी मम्मी इसीलिए खुश थी। मैं उन्हें अभी फोन पर बधाई देती हूँ। मेरा काम बन गया, अब तो मुझे आराम से बैठकर बस खाना पीना है। अभी देखती हूँ ये क्या कहती है। मोनिका मशीन लगाकर कपड़े धोने लगती है। तभी
अरे मोनिका, क्या हुआ? सिर क्यों पकड़ रखा है? मम्मी जी पता नहीं, सिर भारी लग रहा है। अरे तो कपड़े धोने इतने ही जरूरी हैं तो मैं धो लूंगी, तुम कमरे में जाकर आराम करो। जी मम्मी जी, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ, वो शाम को मेथी आलू बनाने के लिए साफ करने। अरे मैं बना दूंगी शाम का खाना, तू बस आराम कर। चलो अब आराम से घोड़े बेचकर सो जाती हूँ। मोनिका ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। पारस भी अब मोनिका का पूरा ध्यान रखने लगा था। एक शाम, इसमें तो लिखा है 3रा महीना शुरू हो, तो मतलब मुझे भी थोड़ा पेट दिखाना पड़ेगा। ये चुन्नी बांध देती हूँ, सूट के नीचे किसी को दिखाई नहीं देगी। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ मम्मी, वो मेरे कुछ दोस्त क्लब में पार्टी दे रहे हैं तो जा रहा हूँ। पारस, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूं? मोनिका नहीं बहू, तुम्हारा भी 3रा महीना है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो? भीड़ भाड़ में अब 9 महीने तक बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। ओहो, मैं तो लेटे लेटे थक गई हूँ। अगर मैंने ये झूठ ना बोला होता तो मैं भी पारस के साथ पार्टी में जा पाती, पर अब तो मुझे मम्मी जी की बात माननी होगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मोनिका अब खाली रहकर ऊबने लगी थी। एक शाम, अरे कल्याणी, अब पायल का रिश्ता पक्का हो गया है, हमें सहारनपुर जाना है। सगाई का फंक्शन भाई साहब ने इसी सोमवार का रखा है, हमें जाना होगा। तो ठीक है, मैं माला को बोल दूंगी, एक दिन बहू के पास आकर रुक जाएगी। अब पारस को तो साथ जाना ही पड़ेगा, अपनी गाड़ी से ही चल लेंगे। पर मम्मी जी, मेरा भी मन है पायल की सगाई में शामिल होने का। मेरी शादी के बाद ये पहला कोई फंक्शन है हमारे घर का। नहीं नहीं मोनिका बहू, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पहला बच्चा है, सफर में ले जाना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वैसे भी तुम कहती हो कि तुम्हारे सिर में दर्द बहुत रहता है और चक्कर वगैरह आ गए तो तुम्हारे लिए तो इस मामले में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकती। तुम घर पर ही रहकर आराम करो, फंक्शन में हम सब चले जाएंगे और तुम अपनी बहन माला को बुला लेना, वो तुम्हारे पास रुक जाएगी। अब क्या करूं? ये लोग तो मुझे कहीं भी लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो मैं पूरे 9 महीने तक कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, और 9 महीने बाद अगर मेरी सच्चाई इन लोगों को पता चली तो फिर तो मैं गई। अभी तो घूम लेती, बाद की बाद में देखी जाएगी। मम्मी जी प्लीज, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप सबके बिना मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा। मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा। कल्याणी, अगर बहू का मन है तो ले चलो। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, ऐसे में मन मारना भी तो ठीक नहीं रहता, पता चले पीछे से और चिंता में घुली जाए। ठीक है बहू, पर ध्यान रखना, ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। कल्याणी मोनिका को अपने साथ फंक्शन में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर मन ही मन मोनिका बहुत टेंशन में थी कि कहीं वहां पर उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए कि वो एक झूठी प्रेग्नेंट बहू है। सब लोग फंक्शन में पहुंचते हैं। मोनिका भी फंक्शन में किए जा रहे सारे कार्यों में हिस्सा ले रही थी। कल्याणी उसे बोली, मोनिका, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार डीजे पर क्यों जा रही हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें डांस नहीं करना है? मम्मी जी, आशा भाभी जबरदस्ती ले गई थी, इसलिए उनके साथ थोड़ा डांस कर लिया। कल्याणी, मोनिका को देखकर लगता नहीं है कि इसे 3रा महीना लगा हुआ है। ये तो ऐसे उछल कूद कर नाच रही है मानो कुछ है ही नहीं। अरे भाभी, कितनी बार तो इसे समझाती हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर आजकल के बच्चे मानते ही कहाँ हैं। क्या करूं, ये लोग तो मुझे अच्छे से एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। इस झूठ की वजह से मुझे कितना परहेज रखना पड़ रहा है। अब आशा भाभी के साथ डांस करने के लिए जाऊंगी तो फिर मम्मी जी मना करेंगी। क्या करूं? सोच रही हूँ फ्रूट सैलेड खा लेती हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मोनिका, ये क्या कर रही हो? तुम पपीता खा रही हो? तुम्हें पता भी है पपीता तुम्हारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। एक गर्भवती महिला को पपीता नहीं खाना चाहिए। मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ा सा फ्रूट खा रही थी, मुझे इस बात का पता नहीं था कि प्रेग्नेंट लेडी पपीता नहीं खाती है। पता नहीं 9 महीने तक तुम्हें क्या क्या समझाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इस फंक्शन में नहीं ला रही थी। मोनिका भाभी, जरा इधर आना, मुझे आपसे कुछ काम है। ये पपीता खाना छोड़ो और जाओ, पायल तुम्हें आवाज दे रही है, शायद उसे कोई काम होगा। पायल रुको, मैं आती हूँ। मोनिका जैसे ही पायल के पास जाने लगती है, अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। मोनिका बहू, क्या हुआ? पारस के पापा,
जल्दी आओ, मोनिका बहू बेहोश हो गई है। कितना मना किया था मैंने इस हालत में हमारे साथ सफर करके फंक्शन में ना आए, पर मेरी मानता कौन है, अब बेहोश हो गई है। कल्याणी तुम चुप करोगी? ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। हाँ चाचा जी रुकिए, मैं अभी अपनी फैमिली लेडी डॉक्टर को फोन करती हूँ। पायल लेडी डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मोनिका को देखने आती है और उसका चेकअप करती है। घबराने की कोई बात नहीं है, थकावट से चक्कर आ गया होगा। मोनिका जी का तीसरा महीना चल रहा है, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। अब कैसा लग रहा है मोनिका? ये डॉक्टर क्या बोले जा रही है? मैं तो डॉक्टर, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? मोनिका बहू, ये कैसा सवाल कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद इंजेक्शन का असर होगा। मोनिका को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन सब लोग पायल की सगाई करके दिल्ली वापस लौट आते हैं। देखो, 2 टाइम के बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, सब काम तुम्हें ही संभालने हैं। मेरी बहू को कोई भी काम ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। कल से काम पर आ जाना। पारस के पापा, ये इतने सारे खिलौने कपड़े किसके लिए? अरे भाई, दादा बनने वाला हूँ, कोई छोटी बात नहीं है। मोनिका, अब तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। मैं ऑफिस से कुछ वक्त की छुट्टी ले लूंगा। मोनिका बहू, मैंने तुम्हारी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं और तुम्हारा ये कच्चे आम और इमली खाने का मन था। मैंने सब्जी वाले भैया से मंगवा लिए हैं, वो रोज दे जाया करेगा। हे भगवान, सचमुच माँ बनने का सुख दुनिया में सभी सुखों से बड़ा है। मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है। मेरी जरा सी तबीयत खराब हुई और सब मेरे आगे पीछे हो लिए। मैं तो झूठी प्रेग्नेंट हुई थी, पर भगवान की लीला भी कितनी न्यारी है। उन्होंने मुझे सचमुच माँ बनने का सुख दे दिया। मम्मी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आज माँ की बहुत याद आ रही है। ये भी कोई पूछने की बात है? आप जल्दी से मेरे गले लग जा मेरी बच्ची, और अपना ध्यान रखा कर। मैं तुझे गर्मा गर्म राजमा चावल डाल कर देती हूँ। तू भरपेट खाना खाया कर। अब तुझे अपना और आने वाले बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। ठीक है मम्मी जी। दुनिया में सबसे प्यारी मेरी सासू माँ। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।